ये है वक्त मीडिया। 1857 की जंग आजादी में इस मुरादाबाद का कितना बड़ा किरदार है क्या आप जानते हैं? तारीख पढ़िए। ये जो दो मोहल्ले हैं, मैं अभी अपनी बहनों से बात कर रहा था वहां पर, ये जो कटार शहीद और गल शहीद मोहल्ले हैं, इनके नाम क्यों रखे गए आपको पता है? ये मोहल्ला कटार शहीद जो है, यहाँ लोगों को कटार से मार मार के 1857 में कत्ल किया गया था, कटारों से। और ये जो गल शहीद है, यहाँ चूने में डाल करके लोगों को गला करके मारा गया था, चूने में डाल करके। इंसान को डाल करके उसके ऊपर चूना और फिर पानी डाल दिया जाता था, वो गल के मर जाता था। 16,000 लोगों ने कुर्बानी दी इस मुरादाबाद में 1857 की जंग में। 16,000 आजादी के मतवाले मौत के घाट उतारे गए इस शहर में। आपके एक किरदार था नवाब मज्जू खां। यही जो गल शहीद में जिगर पार्क है, यहां पर मज्जू खां को फांसी पर लटकाया गया था। नवाब मज्जू खां कौन था? नवाब मज्जू खां एक नवाब थे जिन्होंने अंग्रेजों का बड़ी हिम्मत और जुर्रत के साथ मुकाबला किया था, और उनकी हिम्मत और जुर्रत से इतने खौफजदा थे अंग्रेज कि जिस जज ने उनको मौत की सजा सुनाई थी, अगर उस सजा का पैराग्राफ आप एक पढ़ लें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उस अंग्रेज जज ने लिखा था कि इस मज्जू खां को गोली मार करके और जान से मारने के बाद इसकी लाश को एक हाथी के पैर से बांध करके पूरे शहर में घसीटना। ऐसा हुआ। मज्जू खां को ऐसे ही मारा गया था। वो पैराग्राफ इतना संगीन है कि मैं आपको पढ़ नहीं सकता हूं यहां पर, इतना तकलीफ दे है। इसी गल शहीद के कब्रिस्तान में जो पुतन शहीद मस्जिद के पीछे है, यहाँ मज्जू खां का मजार है, रोशन मियां के पीछे। एक मौलाना किफायत अली काफी थे, जंग आजादी के मुजाहिद जिनको कत्ल किया गया। तो ऐसे न जाने कितने नाम है, अगर मैं आपको गिनाऊंगा तो पूरी रात गुजर जाएगी, किस्सा खत्म नहीं होगा। मेरे दादा भी इस शहर के मुजाहिद आजादी थे जिन्होंने दर्जनों बार जेल काटी। मेरे पास उनके सर्टिफिकेट हैं, मैं ऐसी हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। जेल के सर्टिफिकेट सन 30, 32, 31 के, लखीमपुर खीरी की जेल के, मुरादाबाद की जेल के। लेकिन हम उसको भीग कर प्याला बना करके किसी के सामने लेकर के नहीं गए कि हमारे सपूतों ने कुर्बानी दी है, ये तो ये मुल्क हमारा है, हमने इसे आजाद कराया, हमारे आबा और अजदाद ने इसके लिए कुर्बानी दी, और इस मुल्क के चप्पे चप्पे पर हमारी कुर्बानियों की दास्तानें लिखी हुई है। मैं एक टेलीविजन के डिस्कशन में था दिल्ली में, एक बीजेपी के नेता बैठे हुए थे मेरे साथ। अभी कोई साहब रिजर्वेशन की बात कर रहे थे यहाँ में से आने से पहले कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दीजिए। मैंने कहा साहब, मुसलमान जब रिजर्वेशन मांगते हैं तो आप कहते हैं कि रिजर्वेशन की बुनियाद मजहब नहीं है, रिजर्वेशन की बुनियाद मजहब नहीं है, धर्म नहीं है, रिजर्वेशन की बुनियाद पसमानदगी है, बैकवर्डनेस है, पिछड़ापन है। हम भी तो यही कहते हैं। जब आप मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं देते उनके मजहब की बुनियाद पर, तो आप लोगों को शहरियत कैसे दे सकते हैं? उनको शहरियत मजहब की बुनियाद पर कैसे दे रहे हैं? दोस्तों, ये हैं जदीद खबर दिल्ली के एडिटर मासूम मुरादाबादी। जी हां, जिनका शुमार सफ़े अव्वल के उर्दू सहाफियों में होता है। दर्जनों किताब इन्होंने लिखी हैं, दुनिया के कई मुल्कों का दौरा किया है। बतौर उर्दू सहाफी पूरी दुनिया में जाना पहचाना नाम है। मुरादाबाद के CAA, NRC और NPR के खिलाफ ईदगाह में हो रहे प्रोटेस्ट में वो लोगों को खिताब कर रहे थे। 20 मिनट उन्होंने खिताब किया है, पूरा वीडियो देखिए। बहुत सी जानकारी उन्होंने मुरादाबाद के लोगों को दी है, तो पसंद आए तो आप लाइक और शेयर कर सकते हैं वीडियो। ये है वक्त मीडिया। बहुत जोरदार तालियां
मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों और बच्चों, सबको अस्सलाम वालेकुम। और अगर हमारे कोई गैर मुस्लिम साथी यहाँ मौजूद हैं, उनको आदाब। जब पड़ा वक्त वतन पे तो खून हमने दिया, जब पड़ा वक्त वतन पे तो खून हमने दिया। अब बाहर आई है तो कहते हो तेरा काम नहीं। दोस्तों, जो कर्ब, जो दर्द आपके दिल में है, मेरे भी दिल में वही दर्द है, वही कर्ब है। और मैं इसी मिट्टी से पैदा हुआ, इसी मुरादाबाद की मिट्टी से उठा हुआ एक मामूली सा आदमी हूं। तकरीबन 40-42 साल से मैं दिल्ली में रहता हूं और सहाफ़ी हूं, जर्नलिस्ट हूं, पत्रकार हूं। तकरीर करना मेरा काम नहीं है, मेरा काम है लिखना। और अब तक हजारों तहरीरें मैं लिख चुका हूं, तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा किताबें भी मैं लिख चुका हूं। अपने सीने की जितनी ताकत है, उस ताकत को मैं इस्तेमाल कर चुका हूं और अब मैं बूढ़ा होने लगा हूं, चूंकि मेरे बाल सफेद हो गए हैं। लेकिन जब मैं अपने से ज्यादा उम्र के लोगों के जज्बात को देखता हूं, उनके दर्द को देखता हूं और कर्ब को देखता हूं, तो मेरे सीने में एक आग सी उभरती है। ये जो पूरे मुल्क में एक तहरीक चल रही है, एक काले कानून के खिलाफ, उस तहरीक को दबाने के लिए और कुचलने के लिए तरह तरह के हथकंडे इख्तियार किए जा रहे हैं। वो कहते हैं कि हम आपको आवाज बुलंद नहीं करने देंगे। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन, दस्तूर और आइन, संविधान ये कहता है कि आप पीसफुल तरीके से अपना प्रोटेस्ट दर्ज करा सकते हैं, पुरान तरीके से दर्ज करा सकते हैं। कोई वायलेंस नहीं होना चाहिए, कोई तशद्दुद नहीं होना चाहिए। मैं भी आपसे यही कहता हूं, किसी की नक्सीर नहीं फूटनी चाहिए, किसी सरकारी इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। गांधी ने क्या किया था? गांधी का फलसफा क्या था? अदम तशद्दुद का फलसफा था। आज दुनिया में गांधी की इतनी पूछगछ क्यों होती है? एक धान पान सा आदमी एक लकड़ी के साथ अदम तशद्दुद के फलसफे पर अमल करते हुए मैदान में निकला और उसने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को यहां से भागने पर मजबूर कर दिया। हम उसी अदम तशद्दुद के फलसफे पर यकीन रखते हैं। हम इस मुल्क के दोस्त हैं, दुश्मन नहीं हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात है। जो लोग हमारी हुब्बुल वतनी पर शक करते हैं और हमारे ऊपर उंगली उठाते हैं, उनको अपने गिरेबानों में झाँक कर देखना चाहिए। ये मुरादाबाद, जहां मैं पैदा हुआ, मेरे आबा व अजदाद का शहर है। ये मेरे बाप, दादा, उनके परदादा सब यही दफन है। ये बराबर में कब्रिस्तान है, ईदगाह का कब्रिस्तान। मेरे नाना इसी मिट्टी में दफन है। और मेरे नाना कौन थे आपको मैं बताना चाहता हूँ 1 मिनट में। मेरे नाना मुंशी अब्दुल कयूम खां, मौलाना अबुल कलाम आजाद के कातिब थे। क्या बात है। मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसी अजीमुशान हस्ती के साथ रह करके उन्होंने काम किया और तकरीबन 1.5-2 साल कलकत्ता में रहे उनके साथ वो। और मौलाना आजाद के लिखे हुए, मुरादाबाद के पते पर लिखे हुए तकरीबन 15 खतूत मौलाना आजाद के हमारे पास है। बहुत बढ़िया। आजकल मैं एक किताब लिख रहा हूं अपने नाना के बारे में, अगले 4-6 महीने में आपके हाथों में आएगी। उसमें मुरादाबाद का बहुत जिक्र है। ये मुरादाबाद क्या है?
आप जानते हैं अपने शहर को, ये क्या शहर है? मेरी नानी कहा करती थी कि ये जो शहजादे वाली सड़क है, मैंने कहा अम्मा ये तो प्रिंस रोड है, हम उनको अम्मा कहते थे। कहती थी नहीं, शहजादे वाली सड़क है ये। शहजादे वाली सड़क क्यों है? क्योंकि यहाँ से एक शहजादा गुजरा था जिसका नाम था मुराद, और जिसने मुरादाबाद को आबाद किया। 1857 की जंग आजादी में इस मुरादाबाद का कितना बड़ा किरदार है, क्या आप जानते हैं? तारीख पढ़िए। ये जो दो मोहल्ले हैं, मैं अभी अपनी बहनों से बात कर रहा था वहां पर, ये जो कटार शहीद और गल शहीद मोहल्ले हैं, इनके नाम क्यों रखे गए आपको पता है? ये मोहल्ला कटार शहीद जो है, यहाँ लोगों को कटार से मार मार के 1857 में कत्ल किया गया था, कटारों से। और ये जो गल शहीद है, यहाँ चूने में डाल करके लोगों को गला करके मारा गया था। चूने में डाल करके, इंसान को डाल करके उसके ऊपर चूना और फिर पानी डाल दिया जाता था, वो गल के मर जाता था। 16,000 लोगों ने कुर्बानी दी इस मुरादाबाद में 1857 की जंग में। 16,000 आजादी के मतवाले मौत के घाट उतारे गए इस शहर में। आपके एक किरदार था नवाब मज्जू खां। यही जो गल शहीद में जिगर पार्क है, यहां पर मज्जू खां को फांसी पर लटकाया गया था। नवाब मज्जू खां कौन था? नवाब मज्जू खां एक नवाब थे जिन्होंने अंग्रेजों का बड़ी हिम्मत और जुर्रत के साथ मुकाबला किया था, और उनकी हिम्मत और जुर्रत से इतने खौफजदा थे अंग्रेज कि जिस जज ने उनको मौत की सजा सुनाई थी, अगर उस सजा का पैराग्राफ आप एक पढ़ लें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उस अंग्रेज जज ने लिखा था कि इस मज्जू खां को गोली मार करके और जान से मारने के बाद इसकी लाश को एक हाथी के पैर से बांध करके पूरे शहर में घसीटना। ऐसा हुआ। मज्जू खां को ऐसे ही मारा गया था। वो पैराग्राफ इतना संगीन है कि मैं आपको पढ़ नहीं सकता हूं यहां पर, इतना तकलीफ दे है। इसी गल शहीद के कब्रिस्तान में जो पुतन शहीद मस्जिद के पीछे है, यहाँ मज्जू खां का मजार है, रोशन मियां के पीछे। एक मौलाना किफायत अली काफी थे, जंग आजादी के मुजाहिद जिनको कत्ल किया गया। तो ऐसे न जाने कितने नाम है, अगर मैं आपको गिनाऊंगा तो पूरी रात गुजर जाएगी, किस्सा खत्म नहीं होगा। मेरे दादा भी इस शहर के मुजाहिद आजादी थे जिन्होंने दर्जनों बार जेल काटी। मेरे पास उनके सर्टिफिकेट हैं, मैं ऐसी हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। जेल के सर्टिफिकेट सन 30, 32, 31 के, लखीमपुर खीरी की जेल के, मुरादाबाद की जेल के। लेकिन हम उसको भीग कर प्याला बना करके किसी के सामने लेकर के नहीं गए कि हमारे सपूतों ने कुर्बानी दी है, ये तो ये मुल्क हमारा है, हमने इसे आजाद कराया, हमारे आबा और अजदाद ने इसके लिए कुर्बानी दी, और इस मुल्क के चप्पे चप्पे पर हमारी कुर्बानियों की दास्तानें लिखी हुई है। ये बात मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं कोई फजूल बात नहीं करता हूं। अब मैं आपसे बता रहा था कि 1857 की जंग आजादी में बहादुर शाह जफर का क्या किरदार था। बहादुर शाह जफर को जब कैद किया गया दिल्ली में, तो खूनी दरवाजे के सामने उनको कैद किया गया था, जहां उनके बेटे और पोतों के सर कलम किए गए थे। बहादुर शाह जफर कैद में थे और उनके शहजादों के कटे हुए सर ले जाकर के एक तश्तरी में सजाकर पेश किए गए। बहादुर शाह जफर ने कटे हुए सर देखे अपने शहजादों के, उनके आंखों में आंसू नहीं थे, वो रोए नहीं। उन्होंने कहा कि खानदान तैमूरिया के फर्जंद ऐसे ही सुरखरू होकर पेश होते हैं। है कोई
मिसाल दुनिया की किसी तारीख में इस जज्बे हुर्रियत की क्या आप पेश कर सकते हैं? मैं दावे से कहता हूं नहीं पेश कर सकते हैं। 1799 में सरंगापट्टनम के मकाम पर जामे शहादत नोश करने वाला टीपू सुल्तान, याद कीजिए उस शर्री और बहादुर इंसान को। जब सरंगापट्टनम के मैदान जंग में जंग हो रही है और टीपू सुल्तान को शहीद किया गया है, तो अंग्रेजों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो टीपू सुल्तान की लाश के पास चले जाएं। वो लाश से भी इतने डरते थे। जब बड़ी हिम्मत जमा करके वो टीपू सुल्तान की लाश के पास पहुंचे हैं, तो एक अंग्रेज अफसर ने टीपू सुल्तान के सीने पर पैर रखकर कहा, आज हिंदुस्तान हमारा है। टीपू सुल्तान अंग्रेजों की राह का सबसे बड़ा रोड़ा था। और एक अंग्रेज अफसर ने तारीख की किताब में ये लिखा है कि टीपू सुल्तान ने मैदान जंग में एक शेर की तरह जंग लड़ी, एक शेर की तरह। और आपको मालूम है टीपू सुल्तान का ये कौल तारीख की किताबों में लिखा है कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर होती है। शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर होती है। ये 27 बरस की उम्र में फांसी के फंदे को चूमने वाला अशफाकुल्लाह खां कौन था? ये शाहजहांपुर का जाड़ा नौजवान था जिसको सिर्फ 27 बरस की उम्र में फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया। फैजाबाद की जेल में जब अशफाकुल्लाह खां को तख्ताएदार पर चढ़ाया जा रहा था, तो जल्लाद ने पूछा क्या कोई आखिरी ख्वाहिश है? तो अशफाकुल्लाह खां ने अपना ही एक शेर पढ़ा था, सुनिए। कोई आरज़ू नहीं है, बस आरज़ू यही है, रख दे कोई जरा सी खाके वतन कफन में। जो लोग इस मिट्टी को अपने कफन में ले जाना चाहते हैं, उनसे आप उनकी हुब्बुल वतनी के सबूत मांगते हैं। उनसे कहते हैं कि अपने कागज दिखाओ। कैसे कागज? कैसे कागज? मैं पूछता हूं कौन से कागज मांगते हो आप? अशफाकुल्लाह खां के बारे में एक बात और बताना चाहता हूं। अशफाकुल्लाह खां ने अपनी फांसी की रात से एक दिन कबल अपनी मां को एक खत लिखा था। मैंने एक मजमून में किताब में लिखा है, बहुत तफसील से वाक़या बयान किया है। अशफाकुल्लाह खां ने लिखा, मेरी मां कल तुम्हारा बेटा दूल्हा बनेगा। वाह अल्लाह। फांसी के फंदे को उसने लिखा कि हार डाला जाएगा मेरे गले में, हार। क्या बात है। एक अंग्रेज मौर्रिख ने लिखा है कि जब किसी को फांसी की सजा होती है तो उसका वजन घट जाता है, डर के मारे, खौफ के मारे। लेकिन ये अशफाकुल्लाह खां था जिसका वजन 5 पौंड बढ़ गया था, 5 पौंड। वतन पे निसार होने की खुशी में 5 पौंड वजन बढ़ गया। किस्से तो दोस्तों बहुत सारे हैं, मैं आपको बहुत सुना सकता हूँ, बहुत मेरी मेमोरी में है, बहुत पढ़ता रहता हूँ, बहुत अपना वक्त जाया करता हूँ इन चीजों में। लेकिन मैं अभी आपको बताता हूँ, अभी मैं एक टेलीविजन के डिस्कशन में था दिल्ली में। एक बीजेपी के नेता बैठे हुए थे मेरे साथ। अभी कोई साहब रिजर्वेशन की बात कर रहे थे यहाँ मुझसे आने से पहले कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दीजिए। मैंने कहा साहब, मुसलमान जब रिजर्वेशन मांगते हैं तो आप कहते हैं कि रिजर्वेशन की बुनियाद मजहब नहीं है। रिजर्वेशन की बुनियाद मजहब नहीं है, धर्म नहीं है। रिजर्वेशन की बुनियाद पसमानदगी है, बैकवर्डनेस है, पिछड़ापन है। हम भी तो यही कहते हैं। जब आप मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं देते उनके मजहब की बुनियाद पर, तो आप लोगों को शहरियत कैसे दे सकते हैं? उनको शहरियत मजहब की बुनियाद पर कैसे दे रहे हैं? आपने चंद लोगों को चुन करके कहा कि इन्हें शहरियत मिलेगी, मुसलमानों को नहीं मिलेगी। मुसलमानों को क्या कसूर है?
भाई बात ये है, बात दरअसल ये है कि कुछ ताकतें हैं जो इस मुल्क को एक मजहब, एक जबान और एक कल्चर में ढालना चाहती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मजहब, वतन, ये दो अलग अलग चीजें हैं। 1947 में मजहब के नाम पर बनने वाला मुल्क पाकिस्तान 1971 में जबान के नाम पर टूट गया। टूटा नहीं टूटा? सही बात। आप बताइए, टूटा? टूटा 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 बांग्लादेश बन। सबका मजहब एक था, सब एक ही मजहब के मानने वाले थे, लेकिन उनकी जबान को अहमियत नहीं दी गई, मुल्क के दो टुकड़े हो गए। इकबाल ने कहा था कि इन ताजा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है। मजहब की बुनियाद पर अगर आप मुल्क को बनाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ इतने मज़ाहिब हैं, इतनी ज़बानें हैं, इतने कल्चर हैं, इतनी सकाफतें हैं कि बड़ा इंतशार पैदा हो जाएगा। इस मुल्क को मुत्तहिद रखने की सिर्फ एक चीज है और वो है यहाँ का दस्तूर, कॉन्स्टिट्यूशन। जब दिल्ली के शाहीन बाग में मुजाहरा शुरू हुआ, दिल्ली में जामा मस्जिद पर बहुत बड़ा जलसा हुआ, तो लोगों ने कहा कि ये तो पाकिस्तानी है, ये तो देशद्रोही है। एक हमारे दोस्त हैं दिल्ली में, शेखर गुप्ता, अंग्रेजी के बड़े जर्नलिस्ट हैं, इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर थे। उन्होंने एक मजमून लिखा, जरा आंखें खोलिए, देखिए इनके हाथों में क्या है। इनके हाथों में तिरंगा है, इनके हाथों में दस्तूर की कापियां हैं, इनके हाथों में अम्बेडकर की तस्वीरें हैं। आप इन्हें कैसे देशद्रोही कह सकते हैं? क्या देशद्रोहियों के हाथों में ये सब चीजें होती हैं भाइयों? नहीं। अब मैं आपसे आखिरी बात करना चाहता हूँ। हमारे मुझसे पहले जो एक नौजवान बात कर रहे थे को, देखिए ऐसा है, मुसाइब, मुश्किलात और चैलेंजेस जिंदगी में पैदा होते रहते हैं। इंसान को उनसे लड़ना चाहिए, उनके आगे सरेंडर नहीं करना चाहिए, हथियार नहीं डालने चाहिए। जिंदगी में होती ही रहती है मुसीबत पैदा, और बाखुदा उसमें भी कर लेते हैं लज्जत पैदा। आज जो ये इम्तिहान है आपका, इसका इलाज आपको यहां से नहीं करना है, यहां से करना है। दिल से नहीं करना है इलाज, जज्बात से नहीं करना है, दिमाग से करना है। क्योंकि दिमाग ही आपको रास्ता दिखाएगा। आपको सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करना है। जिंदगी की जंगें बड़े सब्र और तहम्मुल के साथ लड़ी जाती हैं, इश्तिहाल से लड़ी नहीं जाती है। किसी को बुरा मत कहिए, हमारी दुश्मनी किसी के साथ नहीं है। ये तो हमारे हिंदू बिरादरान वतन जो हर वक्त, हर खुशी, हर गम, हर मरहले पर हमारे साथ होते हैं। कभी बसों की लाइनों में लगे होते हैं, कभी अस्पताल में हमारे साथ होते हैं, कभी बिजली घर में होते हैं। इनसे अपना दुख दर्द शेयर कीजिए, इनके दिलों में अपने लिए जगह पैदा कीजिए। ये तो आपका मजहब भी कहता है। अब आप एक दाई उम्मत हैं, आप अपना किरदार ऐसा बनाइए कि लोग आपसे मुतासिर हों, वो आपकी तरफ खींचे चले आए। हालात बहुत सख्त हैं और इस सख्ती को दूर करने के लिए आपको दानिशमंदी से काम लेना पड़ेगा, आपको शऊर से काम लेना पड़ेगा और हिंदू बिरादरान वतन से दोस्ती करनी पड़ेगी। क्योंकि कुछ ताकतें हैं इस मुल्क में जो हिंदुओं और मुसलमानों को दो खानों में बांटना चाहती हैं। आपको उन ताकतों की साजिशों को कामयाब नहीं होने देना है, नहीं होने देना। जाइए, उनसे बात कीजिए, उनके काम आइए, उनके दिल में अपने लिए जगह पैदा कीजिए। नफरत से दुनिया में कोई मसला हल नहीं होता, चाहे उधर हो या इधर हो। नफरत इंसान को जलाती है अंदर से। शायर ने कहा था कि दुश्मनी का सफर एक कदम दो कदम, तू भी थक जाएगा मैं भी थक जाऊंगा।
इस लड़ाई को शऊर के साथ लड़िए, इस लड़ाई को तहम्मुल और बुर्दवारी के साथ लड़िए, इस लड़ाई को दानिशमंदी के साथ लड़िए। ये लंबी लड़ाई है, ये छोटी मोटी लड़ाई नहीं है। अरे आपने तो दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य के पैरों को उखाड़ दिया था जड़ों समेत इस मुल्क से। आप ही के तो आबा अजदाद थे जिन्होंने अंग्रेज साम्राज्य की चूल्हे हिला दी थी, आप ही के तो आबा अजदाद थे। आप क्यों डरते हैं हालात से? 3 चीजें ऐसी हैं जिससे इंसान बहुत डरता है। एक तो मौत से बहुत डरता है। मौत कब आती है? जब वक्त आता है ना। वक्त से पहले तो मौत नहीं आती। क्यों डरते हैं आप उससे? अगर आपकी मौत नहीं है तो दुनिया की कोई ताकत आपकी जान नहीं ले सकती है। एक आदमी इज्जत और बेइज्जती से बहुत डरता है, कहीं बेइज्जती ना हो जाए। खानदान में भी, शादी में, ब्याह में कहीं बेइज्जती ना हो जाए। मगर दोस्तों, इज्जत और बेइज्जती का फैसला तो अल्लाह के पास है। वो तो इज्जत मंतशा हो, वो तो जिल्ल मंतशा। अल्लाह ताला जिसको चाहता है इज्जत देता है, जिसको चाहता है जिल्लत देता है। जिन लोगों के पास बेपनाह दौलत है, बेपनाह वसाइल हैं, वो जिल्लत का शिकार हैं, और जिनके पास कुछ नहीं है वो इज्जत पाते हैं। इज्जतों का फैसला वहां होता है। और एक तीसरी चीज है, इंसान डरता है भूख से, कहीं इफलास से और भूख से मेरी मौत ना हो जाए। कौन है राज़िक? बताइए कौन है राज़िक? रिज़्क़ देने वाला कौन है? तो फिर क्यों डरते हैं आप भूख से और इफलास से? मेरे एक उस्ताद ने कहा था कि 3 चीजें जिंदगी में हमेशा याद रखना। कभी अपने मजहब के खिलाफ, कभी अपने वतन के खिलाफ, और कभी अपने जमीन के खिलाफ कोई काम मत करना जिंदगी में। ये 3 बुनियादें हैं इंसान के इंसान के कॉन्शियस की। मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, आपकी मैंने समाखराशी की। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो तो मुझे माफ कीजिएगा, और अगर कोई बात अच्छी लगी हो तो मेरे लिए कुछ दुआ कीजिएगा। खुदा हाफिज। बहुत शानदार मासूम भाई।